नमस्कार दोस्तों, आज लिक्विड हीलियम की एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी करेंगे। उसमें फर्स्ट जो है वो है डेंसिटी। डेंसिटी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डेंसिटी और ये ताप में ग्राफ खींचा गया है। इसमें ये है कि 4 केल्विन ताप से 1 केल्विन ताप तक जो है वो इसके ताप के साथ में घनत्व में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन को जब देखा गया वो तो ये देखा गया कि इस ताप पर 2.19 केल्विन टेम्परेचर तक तो ताप घटाने पर घनत्व बढ़ता है, जो कि नॉर्मल गैसेस में भी होता है। ताप घटाएंगे तो घनत्व बढ़ेगा, और जैसे ही फिर एकाएक अधिकतम वृद्धि होने के बाद में, अधिकतम वृद्धि है 0.1462, और फिर ताप घटाने पर घनत्व भी घटने लगता है। यानी ये हीलियम सेकेंड जो है वो एबनॉर्मल बिहेव दिखा रहा है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, घनत्व के रूप में। घनत्व ये है कि ताप घटाने पर घनत्व का मान बढ़ना चाहिए, जबकि इस ताप के नीचे 2.19 केल्विन ताप के नीचे इस लिक्विड हीलियम का जो घनत्व है वो घटता है। इस तरह से ये प्रॉपर्टी शो करता है। सेकंड जो है वो है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट ये है, इसका जो ग्राफ से ऐसे बताया गया है कि लिक्विड हीलियम का ताप 4.2 केल्विन ताप से कम किया जाता है तो 2.3 केल्विन ताप तक इसकी विशिष्ट ऊष्मा लगभग स्थिर रहती है। ये स्थिर रहती है, ये विशिष्ट ऊष्मा, और ये ताप में ग्राफ खींचा गया, ये विशिष्ट ऊष्मा लगभग स्थिर रह रही है। 2.19 केल्विन ताप पर विशिष्ट ऊष्मा का मान एकाएक बढ़ जाता है। और इससे यहाँ पर अधिकतम हो गया 2.19 केल्विन पर ताप पर, ये विशेष ऊष्मा का मान अधिकतम हो गया। फिर इसका ताप घटाने पर, यानी इस तरफ जाने पर 2.19 केल्विन ताप से कम ताप की ओर जाने पर इसके घनत्व, इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान ताप के साथ घटने लगता है। और ये जो है वो लैम्बडा के जैसे है, लैम्बडा ऐसे ही आता है, इसलिए इस कर्व को लैम्बडा वक्र कहते हैं। और यहाँ पर ये जो जिस 2.19 केल्विन पॉइंट पर जहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा एबनॉर्मल बिहेव करती है उसको लैम्बडा पॉइंट कहते हैं। तो ये विशिष्ट ऊष्मा का एक एबनॉर्मल बिहेवियर है हीलियम सेकंड का। हीलियम फर्स्ट जो है वो अदर गैसेस की तरह ही प्रॉपर्टी शो करती है। नेक्स्ट है शांता, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में ये है ताप के साथ द्रव हीलियम के शांता गुणांक के परिवर्तन को दर्शाया गया है। ये शांता गुणांक हो गया, ये ताप हो गया। अब ये देखा गया है कि हीलियम का गैस की भांति ताप घटाने से, ताप घट रहा है यहाँ से, ताप घटाने से शांता गुणांक का मान भी घटता जाता है। और 2.19 केल्विन ताप से और कम ताप करने पर शांता गुणांक का मान आकस्मिक रूप से, अत्यधिक रूप से, अचानक से यहाँ तक ये बहुत कम होता जाता है। और एक नैरो ट्यूब से प्रवाहित किया जाए यदि इसको, बड़ी सरलता से बिना दाब अंदर लगाए तेजी से ये लिक्विड हीलियम जो सेकंड है वो गुजर जाती है। इसलिए हीलियम सेकंड को सुपर फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि हीलियम जो सेकंड है उसका ताप घटाने पर शांता गुणांक का मान बहुत अधिक कम होता है, शून्य की ओर हो जाता है। इसलिए ये शांता गुणांक का मान कम होगा, शांता गुणांक का मान कम होगा तो जो प्रवाह का विरोध है वो कम होगा, प्रवाह का विरोध है तो तेजी से प्रवाहित हो जाएगी। इसलिए इसको अति तरल, सुपर फ्लूइड भी कहते हैं। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी में ये है कि लिक्विड हीलियम फर्स्ट की ऊष्मा चालकता सामान्य ताप पर गैसों की भांति होती है, और इसकी ऊष्मा चालकता साधारण ताप पर 10⁻⁴ के कोटि की होती है। परंतु जो हीलियम सेकंड है उसकी ऊष्मा चालकता असाधारण रूप से बहुत अधिक होती है। ये तांबे की ऊष्मा चालकता से 800 गुना और द्रव हीलियम फर्स्ट की ऊष्मा चालकता से 10⁶ गुना अधिक होती है। तो इसकी ऊष्मा चालकता बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है ठोस पृष्ठ पर रोलिंग फिल्म का निर्माण। एक हीलियम सेकेंड ही है जो कि ये प्रॉपर्टी रखती है, फॉर्मेशन ऑफ रोलिंग फिल्म ऑन द सॉलिड सरफेस। द्रव हीलियम सेकेंड अत्यधिक गतिशील पारदर्शी फिल्म की भांति ठोस पृष्ठ पर विषार्पण कृप कर सकती है। ये फिल्म सैकड़ों परमाणु मोटी होती है। इस फिल्म को रोलिंग फिल्म कहते हैं। इसके लिए क्या किया, एक परखनेली ले ली और द्रव हीलियम का भरा हुआ ये नान है, इसमें गहराई तक इस प्रकनली को डुबोते हैं।
इसके बाहरी पृष्ठ पर बने रोलिंग फिल्म द्वारा द्रव हीलियम सेकंड प्रकनली के पृष्ठ पर चढ़ता है और फिर भीतर आता जाता है। यहाँ पर जैसे ही इस प्रकनली को इस लिक्विड हीलियम सेकंड के नाद में डुबोते हैं तो यहाँ से लिक्विड हीलियम सेकंड जो है वो इस प्रकनली के पृष्ठ के सहारे इसके अंदर जाता है और कब तक जाता है, जब तक कि भीतर और बाहरी द्रव का पृष्ठतल समान नहीं हो जाए। इसी प्रकार यदि द्रव हीलियम सेकंड से भरी प्रकनली को द्रव हीलियम सेकंड के नाद में डुबोए तो प्रकनली के पृष्ठ पर बने रोलिंग फिल्म द्रव हीलियम सेकंड चढ़ता है, जिसके कारण ये द्रव प्रकनली के बाहर तब तक आता रहता है जब तक कि प्रकनली के बाहर व भीतर द्रव का तल समान न हो जाए। प्रकनली में से द्रव का निर्बाध प्रवाह तब भी होता है जब प्रकनली को नाद में द्रव के पृष्ठ से ऊपर उठा ले। ये तो इसमें डुबो दिया। अब ये है कि इस लिक्विड हीलियम सेकंड से भरी हुई जो प्रकनली है उसको लिक्विड हीलियम सेकंड से भरा हुआ ये जो नाद है इस नाद से ऊपर भी कर ले तब भी यहाँ से ये क्या है, बूंद बूंद करके हीलियम सेकंड गिरता रहता है। और कब तक गिरता रहता है, जब तक कि ये संपूर्ण प्रकनली खाली नहीं हो जाए। इस तरह से द्रव हीलियम सेकंड के स्थानांतरण की जो दर है द्रव पृष्ठों के तल के अंतर के पर निर्भर करती है, बल्कि ठोस पृष्ठ जिस पर से द्रव विसर्पण करता है के क्षेत्रफल तथा द्रव के ताप पर निर्भर नहीं करती। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो रोलिंग फिल्म के फॉर्मेशन में जो लिक्विड हीलियम जो बाहर निकलता है उसकी जो दर है, लिक्विड हीलियम के स्थानांतरण की जो दर है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो वो ठोस पृष्ठ जिस पर कि द्रव विसर्पण करता है के क्षेत्रफल तथा द्रव के ताप पर निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर करती है, द्रव के ताप पर, यानी लिक्विड हीलियम के ताप पर करती है, और जिस ठोस सतह से वो विसर्पण कर रहा है उसके क्षेत्रफल पर। जबकि द्रव पृष्ठों के तल के अंतर पर निर्भर नहीं करती है। ये ठोस पृष्ठ की प्रकृति पर भी निर्भर नहीं करती है, ये सिर्फ द्रव के ताप पर निर्भर करती है और जहाँ से ये ठोस सतह से ये लिक्विड हीलियम सेकंड विसर्पण करती है उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। ओके, नेक्स्ट जो है वो इसका पॉइंट है वो है फाउंटेन इफेक्ट। फाउंटेन इफेक्ट क्या होता है? फाउंटेन इफेक्ट ये है कि एलन और जॉन्स ने ज्ञात किया कि इस प्रभाव को दर्शाने वाले प्रयोग को यहाँ पर दिखाया गया। इसमें क्या है, एक ट्यूब ले लेते हैं ए बी। इस ए बी ट्यूब के दोनों सिरे खुले हैं, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट भी खुला है। ए जो भाग है वो केशिका नली के रूप में है और बी भाग में क्या करते हैं, एमरी पाउडर भरा होता है। एमरी पाउडर के बीच में छिद्र होते हैं। एमरी पाउडर के बीच छिद्र केशिका नली के समान व्यवहार करते हैं। अब इस फ्लास्क को क्या करते हैं कि लिक्विड हीलियम सेकंड से भरे हुए फ्लास्क में रखते हैं। यानी ये जो नली है इस नली को लिक्विड हीलियम सेकंड से भरे हुए इस फ्लास्क में रखते हैं। इस प्रकार से रखते हैं कि जो ए नली है वो इस लिक्विड हीलियम के बाहर रहे और जो बी भाग है वो द्रव में डूबा रहे। ये डूबा हुआ है और ये बाहर निकला हुआ है। जब एमरी पाउडर पर, इस पाउडर पर बाहर से हम प्रकाश को आपतित कराते हैं तो इससे द्रव हीलियम थोड़ी सी ऊष्मा प्राप्त कर लेता है, जिसके फलस्वरूप दाब में अंतर उत्पन्न हो जाता है। इस दाबांतर के कारण फोर्स लगेगा। फोर्स लगने के कारण द्रव नली के ए भाग से ये जो लिक्विड हीलियम सेकंड है फव्वारे के रूप में बाहर निकलती है और ये जो फव्वारा है इसकी हाइट जो है वो 30 सेमी हाइट तक उड़ता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से लिक्विड हीलियम फाउंटेन इफेक्ट भी शो करती है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।